हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके लिए मैथ की प्रीवियस ईयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वे सभी क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे और आप यकीन मानिए 80% से 90% तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। देखिए, हमें क्या करना है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है, हमारा एम यही होना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इससे क्या होता है, इससे एक या दो प्रश्न आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन पर चलने से पहले। मैं आज आपको लगभग लगभग 20 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लें। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आपको पता ही है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। मल्टीपल को क्या कहते हैं, गुणांक भी कह सकते हैं या गुणज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 6 और एक है मेरे पास 15 मान लीजिए। अब मैं अब इसका यह 15 इसकी जगह वो मानिए आप 8 मान लीजिए, ठीक है। अब मैं अगर इसका पहाड़ा पढ़ता हूं 6 का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54, 6 ढाई 7। ठीक है, ऐसे आगे भी लिखा जा सकता है 66। इस तरह से अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूं तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नम 72, 8 दाही 80 और 8 88। अब हमें इसमें क्या देखना है, देखिए हमें ऐसा ये देखना है कि 6 के टेबल में और 8 के टेबल, यानी 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जो कॉमन है। तो देखिए, 8 6 के पहाड़े में है, नहीं है। 16 है, नहीं है। 24 है, हाँ है। तो 24 एक 24, ठीक है। 32 है, नहीं है। 40 है, नहीं है। 48 है, हाँ है। तो 48 है, ठीक है। फिर देखेंगे 56 है, नहीं है। 64 है, नहीं है। 72 है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो मल्टीपल आए हमारे, मल्टीपल यानी क्या चीज, गुणज। गुणज क्या आए हमारे 24 और कितना आए 48, ठीक है। अब गुणज देखिए क्या है, गुणज क्या है, जो एक इसमें से जो दोनों के कॉमन है, यानी कि कॉमन गुणज क्या है, 24 है और 48 है। इसके 6 और 8 के जो कॉमन गुणज है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सीएम है, वो क्या है, 24 और 48 है, ठीक है। तो यानी एलसीएम के में से, एलसीएम से में से हमें मल्टीपल और कॉमन का मतलब तो हमें पता चल गया कि मल्टीपल यानी कि 6 के मल्टीपल क्या है, 6 के मल्टीपल क्या है, 6 12 18 24, ठीक है। इस तरीके से 8 के मल्टीपल क्या है, 8 16 24 32, ठीक है। मल्टीपल का मतलब हमें पता चल गया, ठीक है। अब आती है बात कॉमन की। कॉमन हमें पता चल गया 24 कॉमन है, 48 कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें एलसीएम में सी का मतलब पता चल गया कॉमन, और मल्टीपल का मतलब पता चल गया, ठीक है। अब हमें पता करना है लीस्ट। लीस्ट मतलब यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर हम बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटा मल्टीपल है आपका 24। क्या है, 48 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है, वो है 24। तो 24 ही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो अगर हम बात करें 6 और 12 की, तो 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ये तो था आपका थोड़ा सा बेसिक कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें एग्जाम में ये मेथड नहीं लगाना है, ये हमने सिर्फ आपको बताया है कि किस एलसीएम होता क्या है। अब देखिए,
एलसीएम निकालने के वैसे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ एक दूसरा तरीका, दो तरीके बताता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। वैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बेसिक, बेसिक क्या है। बेसिक आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने बात करी 12 और 15 की, क्या बात करी 12 और 15 की। यदि मुझे 12 और 15 क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो आप दो तरीके से, यानी एक तो जो आपने बचपन से सीखा है, 12 के गुणनखंड कर लीजिए 3 गुणा 4, 15 के गुणनखंड कर लीजिए कितना 3 गुणा 5, जो इन दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए 3, जो कॉमन नहीं है उनको लिख लीजिए ऐसी का ऐसे ही ना। तो 3 चौक 12, अब 12 पंजे 60, तो 60 क्या हो जाता है हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। इस चीज का 12 और 15 का एक मेथड तो आपने ये सीख रखा है, ठीक है, बचपन से जो आपको आता है। दूसरा मेथड आपने क्या सीख रखा है, दूसरा मेथड आपने सीख रखा होगा 12 और 15। 12 और 15 के लिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 ही कम 4 और 5 ऐसे का ऐसे ही, 5 ही कम 5, ठीक है। तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो इस तरीके से आपने एक ये मेथड और एक ये मेथड आपने बचपन से सीख रखा है। लेकिन इस मेथड में हमारा टाइम लगता है और हमें टाइम को बचाना होता है एग्जाम में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे उतने ही आपके नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये तो था आपका बेसिक। लेकिन अब क्या है, अब हम दूसरे तरीके से एलसीएम को करना सीखेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बच जाए। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, 12 और 15, ठीक है। हमने क्या करना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है अपने ही मन मन में। देखिए ये बहुत जल्द हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30, आप मन मन में ही चेक करेंगे कि 12 के पहाड़े में 30 आप आता है, आप कहेंगे नहीं। 15 तिया 45, क्या 45 आता है, आप कहेंगे नहीं। 15 चौका 60, अब क्या 12 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ। तो 60 ही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो आप इस तरीके से, इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए ये तो रहा दो संख्या होगा। यदि मैं बात करूं तीन संख्याओं की, मान लीजिए 12, 15 और 20, तो यदि हमें इन तीन संख्याओं में अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम पढ़ेंगे 20 का पहाड़ा। जो हमारी संख्या सबसे बड़ी होगी हमें उसी का ही पहाड़ा पढ़ना है। 20 दूनी 40, या 12 के पहाड़े में ध्यान रखना है दोनों संख्याओं के पहाड़ों में 40 आना चाहिए। अगर एक में आता है एक में नहीं आता है तो एलसीएम नहीं माना जाएगा। 20 दूनी 40, क्या 15 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं। 20 या 60, क्या 15 के पहाड़े में 60 आता है, कहेंगे हाँ, ठीक है। अब 12 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ। तो 60 क्या हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, 15, 20 और 30। अब हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है हमने बताया आपको उसी का ही हमें पहाड़ा पढ़ना है। 30 दूनी 60, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है, कहेंगे हाँ। 15 के पहाड़े में 60 आता है, कहेंगे हाँ। तो 60 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आपने क्या देखा कि कितनी आसानी से आपने बहुत जल्दी ही क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ये क्या है तीसरा मेथड है, ठीक। एक चौथा मेथड और है, चौथा मेथड भी देख लेते हैं। चौथा मेथड क्या है, देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, 12 और 15 की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो 12 और 15 का जब हमें एलसीएम निकालना हो, ये आपका है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड देख लीजिए, ये है फोर्थ मेथड। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 15, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा 12 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 और 4, ठीक है। तो 3 तो पहले से ही 15 के अंदर है, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, लेकिन क्या है 4 नहीं है, तो 4 की हम यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपकी दो संख्याओं के लिए। चलिए तीन संख्याओं के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें भी क्या करना है, इसी मेथड से जो सबसे बड़ी संख्या होगी हम उसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 20, 15 के क्या गुणनखंड होते हैं, 3 पंजे 15। तो देखिए 5 तो आपका 20 के अंदर है क्योंकि 5 चौक 20, लेकिन 3 नहीं है, तो इसको 3 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 3 और 12 के गुणनखंड, 3 और 4। तो देखिए 3 हम यहाँ लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है।
और 4 भी क्या है, 4 20 के गुणनखंड में आता है। तो क्या हो जाएगा, 20 या 60, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये चौथा मेथड है, आपको जो भी पसंद आए आप उस मेथड से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए। चलिए, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि आपको पता ही है कि दोनों में जो कॉमन होगा, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यानी कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा दोनों में कॉमन, वो देखिए 12 और 15, तो 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 3 और 4, और 15 के कितने हो गए, 3 गुणा 5। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या है, 3 है, यानी कि जो इसमें कॉमन होगा सिर्फ वही लिखा जाता है 3। ठीक है, सबसे बड़ा, देखिए फैक्टर, मैंने क्या लिखा, फैक्टर, देखिए पहले फैक्टर की फुल फॉर्म क्या होगी, 12, यानी फैक्टर हो गए, 12 के फैक्टर कितने हो गए, 3 और 4, कॉमन यानी कि दोनों में से। ठीक, और हाईएस्ट, हाईएस्ट अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा है, अभी मैं बता देता हूँ। तो 3 और 3 क्या होगा, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये तो रहा एचसीएफ। एक और कर लेते हैं, 12, 15 और 20। तो देखिए 12 के कितने हो गए, वही 3 गुणा 3 और 4, 15 के हो गए 3 गुणा 5, इसका कितना होगा, 4 गुणा 5। तो देखिए अब दोनों में, यानी कि अब अगर हम कॉमन की बात करें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन मिल रहा हो। देखिए यहां तो 3 मिल रहा है, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है, तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एक मेथड और आपने बचपन में सीखा होगा, 12 से पहले क्या करते हैं, 15 को भाग करते हैं, 12 एकम 12, कितना आया, 3। ठीक है, और 3, 12 को फिर यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 12 और 15 का, 12 और 15 का कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो अब हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और आप यकीन मानना कि क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बहुत जल्द ही कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के लिए अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था, 4052, इसके क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए ना, और 12576 के भी क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो लेकिन हमें क्या है, या फिर दूसरा मेथड अभी मैंने आपको बताया था कि इसको भाग विधि से हल कर लीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ ये सब काम नहीं करना है, हमें यहाँ ये सब काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा एक काम करना है, हमें ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें आंसर देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहेंगे कैसे, देखिए मैंने अभी क्या बताया, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 148। तो देखिए 4052 को अब हम क्या करेंगे, 148 से भाग करके देखेंगे। तो जब हम भाग करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 0 4 और 13 चौका 52। तब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 37 से अब 1013 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 148 हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि 12 कट रहा है, 12 से 4052 कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 और 4। तो देखिए 4 से तो 52 कट रहा है, तो हमें पता है कि 4 से कट रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये संख्या 3 से भी कट रही है या नहीं कट रही है। तो 3 से काटने के लिए आपको मैं एक नियम बता दूं कि जितनी भी संख्या लिखी है, जैसे 4052, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। 4 और 5 9, 9 और 2 11। क्या अब हमें देखना है कि क्या 11 3 से कटता है, आप कहेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा 12 भी, 12 से देखिए 12 से 4052 नहीं कटा, तो इसका मतलब हमारा सी, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। अब हमें देखना है क्या, 9। तो देखिए 9 से, मैंने क्या बताया, 9 का भी नियम यही है कि अगर 4052 इन जोड़ करके कितना आया, 11, अगर 11 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए संख्या 9 से कटेगी। तो इसका मतलब जब 4052 9 से नहीं कट रहा है तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, ए।
यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, लगभग इसी टाइप के 20 क्वेश्चन है, जिससे आपको आज एचसीएफ और एचसीएम एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन हैं वे आपके कवर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है। क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 456 और 204 का एचसीएफ क्या है। तो ये हमने आपको बताया एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या को हमें देखना होगा। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 24। 24 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 अट्ठे 24। तो हमें देखना होगा कि यार दोनों संख्याएं 456 और 204 24 से कट रही हैं या नहीं। तो देखते हैं, 3 से देखते हैं तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15 क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं 8 से। 8 से क्या होता है, 8 का विभाजिता का नियम ये होता है कि आखिरी की 3 संख्या यदि 8 से कट रही हैं तो समझ लीजिए वो संख्या 8 से कट रही है। तो देखिए 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, यानी कि ये पूरी संख्या 24 से कट रही है। अब हमें देखना होगा कि 204, 204 में आपको देखने के लिए मिलेगा 2 और 4 6, 6 इसका मतलब ये हो गया 6 3 से कट रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है 8 से कट रहा है नहीं, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचा, 4 4, यानी 4 और 4 हो गया 44, और 8 के पहाड़े में 44 नहीं आता, इसका मतलब 24 से संख्या नहीं कट रही है। तो इसका मतलब 24 हमारा आंसर नहीं है। अब हमें देखना होगा कि 12 से क्या संख्या कट रही है या नहीं है। 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 और 4। तो देखिए 3 से तो ये दोनों संख्या पहले से ही कट रही हैं। अब देखते हैं हम 4 से संख्या कट रही है नहीं कट रही है। देखिए 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट देखी जाती है, लेकिन 4 से भाग करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो 2 डिजिट कितनी होगी, यहाँ पर 56 है, तो 4 के पहाड़े में 56 आता है। कितना, 14 चौका 56, और 4 के पहाड़े में ये 4 भी आता है। देखिए 4 पंजे भी 4 एकम 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर को देख करके भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा। 456 के आप पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो इसमें लगेगा आपका बहुत टाइम। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखिए और आंसर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलसीएम। एलसीएम की हम बात कर रहे थे। एलसीएम मैंने क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें भी, या तो इसका वही तरीका है कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि 52, 78 और 156। वैसे तो वो आपके पुराने मेथड है, इस तरीके से कर लीजिए या उसके गुणनखंड करके कर लीजिए, लेकिन उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें निकालना है इन सबका एलसीएम। देखिए इसमें एलसीएम लिखा है और एचसीएफ के इसमें आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले एक काम कर लेते हैं, इसके एचसीएफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको ऑब्जेक्टिव से नहीं, फिर तो इसको सॉल्व करके ही करा जा सकता है। तो एचसीएफ, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसमें भी क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी हम वो देखेंगे कि क्या बड़ी संख्या से संख्याएं कट रही है नहीं कट रही है। तो आप देखेंगे 39 से 52 नहीं कटता, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें देखना है क्या, अब उससे 39 से छोटा क्या होगा, 26। तो 26 में हमें देखना है कि 26 से क्या क्या कटते हैं। तो 26 से 26 दूनी 52 कटता है। 26 से क्या देखना है, 26 दूनी 52, 26 या 78 ये भी कटता है। अब हमें देखना है कि 26 से क्या 156 कटता है या नहीं। तो इसके लिए क्या कर लीजिए, आप इसको भाग करके देख लीजिए। तो 156/26, तो कितना आ जाएगा, 13। जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 13 चौका 52, 13 पंजे 62, 13 छंग 78, यानी कि हमारी ये संख्या भी 26 से कट गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर जो आ जाएगा 26, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लिया। बस करना क्या है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, अगर उससे सारी संख्याएं नहीं कट रही है तो उससे छोटी देखनी है, उससे भी नहीं कट रही है तो उससे छोटी देखनी है। बस यही करना है और एक आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, जो भी हमने पीछे अभी क्वेश्चन जिसका हमने एचसीएफ करा ये वही है, इसका हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि 156 यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसके गुणनखंड यहाँ कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया है ना,
और अगर मैं इसकी बात करूं 15 दूनी 30, ये भी है 15। देखिए 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 6 तिया 18, ये भी है 15 ही कम 15, लेकिन ये नहीं है। तो हमने एक ऑप्शन से एक तो इसको हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या ले लीजिए 52 में, क्या 52 से सभी संख्या कट रही हैं नहीं कट रही हैं? तो देखिए 5 ही कम 5 तिया 15, ये कट रही है। और 5 छंग 30, 6 दूनी 12, ये भी कट रही है। और 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, ये भी कट रही है। अब हमें देखना 78 से, 78 से क्या है, हमारी सभी संख्या कट रही हैं या नहीं कट रही हैं? तो देखिए जो भी संख्या 78 से कट रही होगी, 78 से सभी संख्या कट रही होंगी, तो देखते हैं 78 में क्या होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये हमारी कट रही है। अब देखिए 7 या 21, 7 चौक 28, 28 का मतलब हो गया 280, एक और 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 312। और ये कितना हो जाएगा, 7 7 पंजे 32, 7 छंग 42, 42 का मतलब है 7 छंग 42, 420 और 8 छंग 48, 468। तो ये सभी संख्याएं कट रही हैं किससे, 52 से, 78 से और 156 से। और हमें देखना क्या था कि जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, तो यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 156, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव से भी यानी कि आंसर को देख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, 160, 720 और 400 का क्या निकालना है, में से निकालना है, यानी कि HCF हमें निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी हम पहले वो देखेंगे, 160 है, जैसे इसमें क्या है 160 है, तो 160 क्या सभी के पहाड़े में आती है, इसमें आती है, लेकिन 400, 160 से 400 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब उससे छोटे वाले ऑप्शन पाएंगे हम, देखें सबसे उससे छोटा ऑप्शन क्या गया, 80, 80 से हम देखेंगे 8 दूनी 16, ये कट रहा है, 8 नम 72, ये भी कट रहा है, 8 पंजे 40, ये भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 43, 141 और 188 का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्ती, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें सबसे पहले हमें देखना है कि 188 के यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 540 और 8 तिया 24, कितना हो गया 564, यानी कि ये कट रहा है। अब इसमें देखेंगे एक 188, 88, 18 कम 18, यानी कि 282 नहीं कटता है, 18 दूनी 36 और 8 ही दूनी 16, यानी कि ये भी कट रहा है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 424 भी 188 से नहीं कटता है, 18, 18, 54, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे 47 से कौन सा मल्टीपल कट रहा है, तो देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ 47 से, यानी कि 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, लगभग लगभग 5 सत्ते 35। तो अब इसको देखते हैं, लगभग 47 की गुणा करके देखते हैं 5 बार। पहले देखिए, अब इसमें हमें गुणा कितनी बार करके देखनी है। अब हमें देखना है कि जो हमारे इकाई का अंक है, इकाई के अंक में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 6 आता है, वो 7 के पहाड़े, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्तर 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो देखिए यानी कि 8 बारी में कम से कम 6 आएगा 7 के लास्ट में, और 4 अट्ठे 32, तो यानी कि अब हम इसकी बात कर लें, 8, 8 सत्ते 56 हासिल का 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37, तो ये तो संख्या हमारी कट रही है। अब हम देखते हैं 141 कटता है या नहीं कटता है। तो देखिए 141 का इकाई का अंक कितना है, 1, तो यानी कि 6 कब आएगा, जब 6 से इसकी गुणा करी जाए, तो 6 एकम 6, 14 चौका 56। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 एकम 6 और 14 चौका 56,
तो अब देखिए ये तो कटा नहीं है, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी ये हमारा नहीं कट रहा है, तो हमारा जो बचा होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150, 225 और 375 का में से पे क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। अब तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आने भी लगे होंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे 125। 125 से हम देखेंगे क्या संख्या कट रही है, तो आपको देखने में पता चल रहा होगा 125 से 150 नहीं कट सकता, तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। उससे छोटा कौन, उससे छोटा देखिए 125, 125 छोटा क्या होगा 75। 75 के पहाड़े में 150 आता है, आप कहेंगे हाँ, और 75 के पहाड़े में ही 225 आता है। 7 से 21, देखिए 7 से 21 यानी कि 7 से 21 210 और 5 या 15 कितना आ गया 225, यानी कि ये भी कटता है। आप देखते हैं 375, 375 कट आता है 75 के पहाड़े में नहीं। 10 सत्ते 7 पंजे 35 यानी कि 350, 5 पंजे 25, तो इसका मतलब 75 तीनों के पहाड़ों में आता है, यानी 150 से 225, 375, 75 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपके विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव की सहायता से। इसी तरीके से वहां आप अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 54, 162 और 189 का में से यानी कि एचसीएफ क्या है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कितनी है हमारी 27 है। तो 27 के पहाड़े में 54 आता है, 27 के पहाड़े में 54 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है। 162, अब देखिए यहाँ क्या है 7 का इकाई, 7 क्या है इकाई का अंक कितना है 7, और यहाँ इकाई का अंक कितना है 2। तो यानी कि 7 के पहाड़े में 2 कौन से स्थान पर आएगा, तो 7 6 42। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करके देखेंगे। 7 1 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 2 12 4 16, 162। तो 162 भी 27 के पहाड़े में आता है। अब क्या देखेंगे 189, 189 या 27 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ 7 के प्लेस पे क्या है, यहाँ 189 में क्या है 9 है। तो 7 के पहाड़े में 9 कौन से स्थान पर आता है, 7 सत्ते 49, लगभग 7 बार। तो 7 की इससे गुणा करके देखें, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो इस तरीके से क्या हो गया 189, 162 और 54 क्या होगा 27 से कट गए। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर नहीं आते तो मैं आपको फिर कल से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।